अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल समाज बायोलॉजी विद समी समा। डेफिनेटली हमने लास्ट टाइम कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, उसकी इंपॉर्टेंस भी पढ़ लिए। आज हमारे पास जो नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, वो है या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, दैट इज़ प्रोटीन। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोटीन लफ्ज़ क्या है। ठीक है, डेफिनेटली इसको एक जो है साइंटिस्ट जिसका नाम था ब्राज़ील से ताल्लुक़ रखता था, वो था क्या, ब्रेलिजियस। ठीक है, ब्राज़िलियस था और 1838 में इसने सबसे पहले प्रोटीन को क्या किया, नाम दिया। सजेस्टेड इज नेम, सजेस्टेड इज नेम। ठीक है, उसका नाम रखा गया, द नेम गिवन। ठीक है, इसको नाम दिया गया किसका, प्रोटियोज। ठीक है, नाम दिया था प्रोटियोज। ठीक है, इट्स मीन फर्स्ट और प्राइम। ठीक है, इसका मतलब है फर्स्ट और प्राइम। ठीक है, इसका मतलब है फर्स्ट और प्राइम। और डेफिनेटली अगर मैं इसकी इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो डेफिनेटली इसको इंट्रोड्यूस कैसे किया जाता है। प्रोटीन आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। डेफिनेटली ये क्या है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है उनकी बॉडी का। अगर मैं ओवरऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की ड्राई वेट की बात करूं तो इसमें 50% डेफिनेटली इट्स कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। एक 50% किस चीज़ से, प्रोटीन से बना हुआ है। अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो उसका जो बेसिक यूनिट है, ठीक है, बेसिक यूनिट है, दैट इज़ अमाइनो एसिड। ठीक है, अमाइनो एसिड इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। ये क्या है, डेफिनेटली बिल्डिंग, ठीक है, ब्लॉक ऑफ प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं कि डेफिनेटली अगर मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर प्रोटीन की एग्जांपल दे दूं, डेफिनेटली अगर देखा जाए तो इनकी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्किन है, ठीक है, डेफिनेटली इज़ कंपोज्ड ऑफ मोस्टली प्रोटीन। और अगर मैं मसल्स की बात करूँ, ठीक है, मसल्स भी बने हुए किस चीज़ से, डेफिनेटली प्रोटीन से ही बना हुआ है। इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म के नैल को देखा जाए, वो भी बना हुआ है। और इसी तरह इसकी मीट्स, ठीक है, मीट बने हुए किससे, इसी तरह फ़िश। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, अगर मैं उनकी कंपोनेंट की बात करूं तो इसमें अगर मैं बात करूं तो एंजाइम, ठीक है, ये बना हुआ है किस चीज़ से, प्रोटीन से। और इसी तरह हार्मोन, ठीक है, बहुत से ऐसे हार्मोन्स हैं वो बने हुए किस चीज़ से, प्रोटीन से। और इसी तरह एयर, ठीक है, एयर बने हुए प्रोटीन से। और इसी तरह ऑर्न, ठीक है, उनके ऑर्न भी बने हुए किस चीज़ से। और इसी तरह अगर बर्ड्स की बात करूँ तो बर्ड्स की जो फीदर है, ठीक है, बर्ड के जो पर है वो भी बने हुए किस चीज़ से, प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो ये था इसकी एग्जांपल। अगर वहाँ आते हैं केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, अगर केमिकल कंपोजिशन की बात करूँ तो इसमें प्रोटीन के अंदर जो कार्बन का जो परसेंट है, ठीक है, कार्बन के अगर मैं परसेंट की बात करूँ तो कार्बन का परसेंट है 55% जो है ये बना हुआ है किस चीज़ से, यानी प्रोटीन बना हुआ है कार्बन से। और इसी तरह अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूँ, इसमें 13% से लेकर 17% बना हुआ है किस चीज़ से, नाइट्रोजन से प्रोटीन। ठीक है, और इसी तरह मैं ऑक्सीजन की अगर बात करूँ तो ऑक्सीजन इसमें कितना परसेंट है, 21 to 24% जो प्रोटीन है वो बना हुआ है ऑक्सीजन से। और इसी तरह हाइड्रोजन की बात करूँ तो इसमें हाइड्रोजन की जो परसेंट है वो 7% उसमें ऑक्सीजन होती है। और वेरी ट्रेस, ठीक है, अगर मैं ट्रेस की बात करूँ तो इसमें सल्फ़र, ठीक है, वो 0.2, ठीक है, 0.2% मौजूद होता है। तो ये था केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन। अब हम आते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर पे, किस स्ट्रक्चर इसका किस तरह का होता है। जैसे कि प्रोटीन डेफिनेटली प्रोटीन का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है, इसकी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है, वो है अमाइनो एसिड। ठीक है, अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। अब अमाइनो एसिड डेफिनेटली इसमें अमाइनो एसिड में एक अमाइन ग्रुप होती है, ठीक है, एक अमाइन ग्रुप होती है। और इसके साथ लगा हुआ है डेफिनेटली अल्काइल ग्रुप, जिसमें फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाती है। और इसी तरह इसमें मौजूद होती है कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, कार्बो ऑक्जेलिक एसिड भी इसमें मौजूद होती है। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ
अमाइनो एसिड, ठीक है। अमाइनो एसिड का क्या है स्ट्रक्चर है। और इसी तरह अगर मैं बात करूँ अमाइनो एसिड का, तो ये डेफिनेटली स्टार्ट होता है फ्राम फ्यू टू 3000 तक अमाइनो एसिड मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोटीन सिंथेसिस में अहम होते हैं। डेफिनेटली अगर मैं बात करूँ टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, तो अमाइनो एसिड लिविंग ऑर्गेन, अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूँ, ठीक है, ह्यूमन बीइंग की बात करूँ, ठीक है, ह्यूमन बीइंग में 20 किस्म की अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, ठीक है। 20 किस्म के अमाइनो एसिड पाए, उसमें से जो डेफिनेटली कुछ ऐसे अमाइनो एसिड है जो एसेंशियल कह रहते हैं, जिसकी तादाद 10 होती है, ठीक है। अगर एसेंशियल से मुराद इसको हम डेफिनेटली इन अ फूड, ठीक है, इसको फूड के तौर पर लेते हैं फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड, ठीक है, वो आउटसाइड से लेते हैं। और ये हमारे लिए वेरी असेंशियल, ये अमाइनो एसिड हमारे लिए क्या होते हैं, वेरी असेंशियल हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत असेंशियल है इसको लेना। बाकी जो है नॉन असेंशियल 10 नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड है जो डेफिनेटली हमारा बॉडी खुद बनाता है, बॉडी इट सेल्फ प्रिपेयर, ठीक है। इसका ये क्या कहता है, खुद इसको प्रिपेयर कर देते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है कि हम इसको जो है बाहर से ले गए। अगर बाहर से ले गए अगर नहीं मिल रहा, तो डेफिनेटली इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है कि आपकी बॉडी के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ जाती है, नहीं, बल्कि आपकी बॉडी इसको खुद क्या करता है, बना देता है, ठीक है, क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो इस तरह अगर ओवरऑल डेफिनेटली दूसरे जानदारों में देखा जाए, तो ये कितने 170 टाइप्स के होते हैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। और इसमें डेफिनेटली 25 ऐसे हैं जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। लेकिन अगर ह्यूमन बीइंग की बात करूँ, तो ह्यूमन बीइंग में ये 20 टाइप्स ऑफ पाए जाते हैं, ठीक है। ये था टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। हम आते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड किस तरह होता है। अगर अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर पे बात करें, तो ये जो है मौजूद होते हैं कितने इसके डेफिनेटली बने हुए कितने 4 कंपोनेंट से। सबसे पहला है हाइड्रोजन एटम से, दूसरा कंपोनेंट है अमाइनो ग्रुप, और तीसरा कंपोनेंट है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और चौथा है फंक्शनल ग्रुप, जिसको हम वेरिएबल ग्रुप भी कहते हैं, जिसको हम इंडिकेट करते हैं किससे, आर से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और इसमें कार्बन सेंटर पे होती है, ठीक है। और उसके इर्द गिर्द डेफिनेटली ये 4 चीज़ें पाए जाते हैं, हाइड्रोजन एटम पाया जाता है, अमाइनो ग्रुप पाया जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है, और फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ठीक है। ये कहलाता है इसका सेंट्रल एटम, ठीक है, ये इसका सेंटर एटम है। और इसके साथ मौजूद है क्या, हाइड्रोजन, ठीक है, इसके साथ हाइड्रोजन मौजूद होती है। और ये क्या है, अमाइन ग्रुप है, ठीक है, ये मौजूद होती है क्या, अमाइन ग्रुप, ठीक है। और इसके साथ ये आर ग्रुप है, ठीक है। ये आर ग्रुप से मुराद वेरिएंट आर, इसमें जैसे कि हमें पता है इसमें फंक्शनल ग्रुप हो जाती है, जिसकी वजह से हमें पता है कि हम जो अमाइनो एसिड एक दूसरे से डिफ़र करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आर, ठीक है। आर पे या कोई भी फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से उस अमाइनो एसिड का नाम और फंक्शन डेफिनेटली दे में भी चेंज, ठीक है, चेंज हो जाती है, ठीक है। और अगर हम देखा जाए कि जो इनका जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है, पोली जो पेप्टाइड चैन बनता है इसका, ठीक है, डेफिनेटली जब पॉलीपेप्टाइड चैन ऑफ अमाइनो एसिड मिल जाते हैं, ठीक है, डेफिनेटली ये बनाता है क्या, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन प्रिपेयर होती है, बन जाती है, ठीक है। डेफिनेटली उनकी कैसे एक दूसरे के साथ मिल जाती है, जैसे कि हमारे पास एक अमाइन ग्रुप ये है, ठीक है, एक अमाइन ग्रुप ये है, और एक ये है अमाइनो एसिड, ये है, 2 अमाइनो एसिड है, एक है ग्लाइसिन, ठीक है, एक है ग्लाइसिन और दूसरा है एलेनिन, ठीक है, 2 अमाइनो एसिड है। तो डेफिनेटली जब ये आपस में दे आर न्यूट्रल, इस टाइम दोनों न्यूट्रल है, लेकिन अगर ये एक दूसरे के दरमियान बॉन्ड बने, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बने, तो डेफिनेटली इनमें से एक कार्बोक्सिलिक से जो है OH जो है इमिट हो जाती है, और जो है दूसरे अमाइनो एसिड है उससे H हाइड्रोजन अलहदा हो जाती है। तो डेफिनेटली ये मिलकर डेफिनेटली बनाते हैं H2O, यानी वाटर का यहाँ पे कंडेंसेशन हो रही है, यानी डेफिनेटली हमें जब इनके दरमियान में जब वाटर निकल जाती है, तो इनके दरमियान में एक बॉन्ड बनती है, और इस बॉन्ड को कहा जाता है डेफिनेटली, इनको क्या कहा जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, इसको कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड, दो अमाइनो एसिड को आपस में जुड़े लगता है, ठीक है। तो फर्स्ट अमाइनो एसिड के OH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से या कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकल जाता है, और जबकि दूसरे अमाइनो एसिड से, सेकंड अमाइनो एसिड से जो है अमाइन ग्रुप से हाइड्रोजन आयन रिलीज हो जाती है, ठीक है, और इसके नतीजे में वाटर का एक मॉलिक्यूल यानी वाटर कंडेंसेशन हो रही है। तो इसके साथ साथ एक पेप्टाइड चैन बन जाती है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कि प्रोटीन की
सिंथेसिस कैसी होती है। अगर इसकी जो है एक्सप्लेनेशन देखा जाए, द प्रोटीन मालिक्यूल्स आर द अमाइनो एसिड अरेंजमेंट टुगेदर टू फार्म, ठीक है। जैसे कि अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो बन जाता है, ठीक है, डेफिनेटली बन जाता है क्या, प्रोटीन बन जाती है। और इसके साथ साथ द अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड, डेफिनेटली उनके दरमियान में क्या हो जाती है, पेप्टाइड बॉन्ड जो हो जाती है। एक अमाइनो एसिड जब दूसरे अमाइनो एसिड के साथ बॉन्ड बनाता है तो डेफिनेटली इसको कहा जाता है क्या, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, इन पेप्टाइड बॉन्ड द कार्बोऑक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड रिएक्ट विद द अमाइन ग्रुप ऑफ नेक्स्ट अमाइनो एसिड। जैसे कि हमने डायग्राम में यहाँ पे देखा कि इसमें कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप से OH निकल जाता है और दूसरे अमाइनो एसिड का जो अमाइन ग्रुप है उससे H आयन रिलीज हो जाती है, निकल जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, इन पेप्टाइड बॉन्ड्स द कार्बोऑक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड रिएक्ट विद द अमाइनो एसिड ऑफ द नेक्स्ट अमाइनो एसिड, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है, वन OH आयन, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज रिलीज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक, ठीक है। OH जो ग्रुप है वो रिलीज हो जाता है कहाँ से, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, वन ऑफ अमाइनो एसिड वाइल वन OH आयन, ठीक है, दूसरे अमाइनो एसिड से क्या, OH हाइड्रोजन आयन क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। इज़ रिलीज फ्रॉम द दूसरे ग्रुप के अमाइन ग्रुप से क्या हो जाती है, हाइड्रोजन एक निकल जाती है और इनके दरमियान में क्या बन जाती है, डेफिनेटली पेप्टाइड बॉन्ड बन जाती है। वाइल टू अमाइनो एसिड ज्वाइन टुगेदर एज रिजल्ट वाटर वन मालिक्यूल रिलीज, इसके नतीजे में वाटर का एक मालिक्यूल रिलीज होती है। जैसे कि इस डायग्राम में हमने देख चुके हैं कि वाटर का एक मालिक्यूल जब यहाँ से OH आयन है, हाइड्रोक्सिल आयन है, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन आयन है, जब ये मिल जाते हैं तो डेफिनेटली कंडेंसेशन होती है, वाटर रिलीज हो जाती है, ठीक है। रिलीज बाय एंड द बॉन्ड फार्म, इसके दरमियान में बॉन्ड बनता है, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, बिटवीन एक जो है अमाइनो एसिड के N दूसरे अमाइनो एसिड का कार्बन के दरमियान में ये बॉन्ड क्या बन जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है एग्जांपल, हमारे पास एग्जांपल क्या है, ग्लाइसिन एंड एलानिन, ठीक है। इसमें बेस्ट एग्जांपल किसका है, एलानिन और जो है ग्लाइसिन आपस में कंबाइन हो जाती है टू फॉर्म गैलीसल एलानिन, ठीक है, गैलीसल एलानिन बना देते हैं, ठीक है। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये फर्स्ट अमाइनो एसिड है, ठीक है, ये फर्स्ट अमाइनो एसिड है और ये सेकंड अमाइनो एसिड है, सेकंड अमाइनो एसिड मौजूद होती है, ठीक है। तो जब ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो इस टाइम ये क्या है, दोनों न्यूट्रल है, ठीक है, ये दोनों आपस में न्यूट्रल है, ये बॉन्ड नहीं बना सकते। डेफिनेटली बॉन्ड बनाने के लिए अगर एक ग्रुप से जो है OH आयन रिलीज़ होगा, ठीक है, और दूसरे से हाइड्रोजन आयन रिलीज़ होगा, तो जब ये मिल जाती है तो बनाते वाटर का कंडेंसेशन होती है, वाटर बन जाती है, ठीक है, और इनके दरमियान में क्या हो जाती है, बॉन्ड बन जाती है। इस बॉन्ड को कहा जाता है क्या, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, इस बॉन्ड को कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। इसमें डेफिनेटली आप देखिए एक का जो है कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, और दूसरे का अमाइन ग्रुप है, आपस में क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं और जिसके नतीजे में वाटर का एक मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाती है, वाटर का एक मॉलिक्यूल रिलीज़ होती है और एक पॉली पेप्टाइड या डाई पेप्टाइड बॉन्ड बन जाती है, ठीक है। इसी तरह जब डाई से ट्राई से टेट्रा, इसी तरह फिर वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन, ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड इन द प्रोटीन मालिक्यूल इज़ हाईली स्पेसिफिक फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शन, ठीक है। हर प्रोटीन को बनाने, अगर वो सेल वॉल की प्रोटीन बना रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली उनमें जो अमीनो एसिड का अरेंजमेंट है वो स्पेसिफिक होती है। अगर किसी एंजाइम के लिए प्रिपेयर हो रही है तो उनमें क्या हो जाती है, इसका जो अमीनो एसिड का अरेंजमेंट है वो स्पेसिफिक हो जाती है। अगर इसमें जो है हार्मोन्स की हो रही है बात, ठीक है, हार्मोन्स की बात हो रही है, ठीक है, तो हार्मोन्स में भी स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और कितने अमीनो एसिड मिलते हैं वो डिपेंड करता है उनके किस पे जो है जीन्स पे डिपेंड करता है, उसी हिसाब से क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, अरेंजमेंट उनका हो जाती है। इफ़ एनी अमाइनो एसिड इज़ नॉट इन इट्स नॉर्मल प्लेस, अगर कोई भी अमाइनो एसिड किसी प्रोटीन को बना रहे, अगर वो अपने पोजीशन पे ना हो, दस द प्रोटीन फेल्स
टू कैरी ऑन इट्स नॉर्मल फंक्शन, वो अपना नॉर्मल फंक्शन छोड़ देता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मैं इंसुलिन की बात करूँ तो इंसुलिन में 51 अमाइनो एसिड एक ख़ास तरतीब के साथ एक दूसरे के साथ अरेंज होकर मिले हुए हैं, लेकिन अगर उनमें से एक अमाइनो एसिड रिप्लेस हो जाए, सिर्फ अपनी जगह प्लेस चेंज करे, तो उनका नाम और काम दोनों चेंज हो जाती है। ठीक है, और इसकी मिसाल हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर सिकल सेल एनीमिया है। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया एक डिजीज़ है जिसमें क्या होती है, द वुमन आरबीसीज का जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, वुमन आरबीसी का जो हीमोग्लोबिन है, डेफिनेटली हीमोग्लोबिन किस के जो हीमोग्लोबिन है बना हुआ है प्रोटीन डिफरेंट अमाइनो एसिड के चैन से। जैसे उसमें दो किस्म के चैन होते हैं, एक को कहा जाता है अल्फ़ा और दूसरे को कहा जाता है बीटा। ठीक है, जबकि अल्फ़ा के अंदर अमाइनो एसिड कितने होते हैं, उसमें अमाइनो एसिड की तादाद 141 होती है, जबकि बीटा के अंदर, बीटा में जो अमाइनो एसिड की जो तादाद है वो 146 होती है। ठीक है, और इनका जो टोटल होमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल के अंदर 574 अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। लेकिन अगर इनमें से एक रिप्लेस हो जाए या अपसेंट हो तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट पड़ जाता है उस सेल के ऊपर। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये क्या है, एक हीमोग्लोबिन है। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल है, इसमें डेफिनेटली दो अल्फ़ा चेन, ठीक है, दो अल्फ़ा चेन और इसमें दो जो है बीटा चेन मौजूद होती है, इसमें दो बीटा चेन मौजूद होती है, और अल्फ़ा में एक 141 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, जबकि बीटा में 146 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। ठीक है, और जो क्या करते हैं, इसके दरमियान में आयरन मौजूद होती है। ठीक है, Fe मौजूद होती है, जो क्या करती है, ऑक्सीजन को कैरी करती है। ठीक है, ऑक्सीजन को कैरी करती है फ्रॉम लंग्स टू द डिफरेंट टिश्यूज़ और सेल्स को कैरी करती है। ठीक है, अगर इनमें से फॉर एग्जांपल जैसे कि इसमें सिकल सेल एनीमिया में जो डिफेक्ट आ जाता है किसमें, बीटा चैन में, जिसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया हो जाती है। ठीक है, तो ये डायग्राम था। अब हम आते इसको मज़ीद देखते हैं। वेरोनोन इनग्राम इन 1956, ठीक है, एक साइंटिस्ट था वेरनोन इनग्राम 1956 में डिस्कवर्ड द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल हीमोग्लोबिन के दरमियान में और सिकल सेल एनीमिया जो चैन है उनके दरमियान में हमें, या वो हीमोग्लोबिन है उनके बारे में हमें बताया। ई फाउंड, उसने देखा ओनली वन अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड, इसमें क्या है, एक अमाइनो एसिड ईच बीटा चैन आउट ऑफ 574 से एक अमाइनो एसिड ने क्या किया, वन अमाइनो एसिड डू नॉट ऑक्यूपाई द नॉर्मल प्लेस, इसमें से सिर्फ एक जो है अमाइनो एसिड ने अपना नॉर्मल प्लेस नहीं हुआ बल्कि रिप्लेस हुआ। इन दिस केस द ग्लाइसेमिक एसिड, इसमें क्या होती है, ग्लाइसेमिक एसिड जिस पे निगेटिव चार्ज है, इज़ रिप्लेस्ड बाय वैलिन। अब क्या है, यहाँ पे ग्लाइसेमिक एसिड आना था लेकिन इसकी जगह पे वैलिन आ गया, जिसने जो नॉन पोलर है एट नंबर 6, जो बीटा चैन के अंदर जो चट्टा जो अमाइनो एसिड है उसकी जगह ग्लाइसेमिक एसिड आना था, लेकिन वो रिप्लेस हो गया वैलिन के साथ, जिसकी वजह से द चैन सीरियस डिजीज नोन एज, जिसमें एज अ रिज़ल्ट द पर्सन डिफ़र फ्राम अ सीरियस डिजीज़, जिसकी वजह से वो पेशेंट क्या, वो बंदा जो है एक सीरियस डिजीज़ से उसको फेस करना पड़ा, और दैट डिजीज़ इज़ व्हाट, सिकल सेल एनीमिया। अब सिकल सेल एनीमिया क्या होती है, डेफिनेटली उसमें जो आरबीसीज़ है वो अपने नॉर्मल पोजीशन से सिकल शिकल में आ जाती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये डीएनए सीक्वेंस है, ठीक है, ये अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है। अब डीएनए ने कोड कर दिया ये सीक्वेंस, ठीक है, एक सीक्वेंस, और बनना था ये चीज़। ठीक है, तो ये क्या है, नॉर्मल है, लेकिन क्या हुआ, इसमें सीक्वेंस में क्या आया, तो डेफिनेटली जो है ग्लाइसेमिक एसिड की जगह जो है वैलिन कैसे आ गया, तो इसमें टी और ए आना चाहिए था, लेकिन इसमें क्या हुआ, टी और ए रिप्लेस हो गया, किसमें, ग्लाइसेमिक एसिड की जगह वैलिन बन गया। तो इसमें क्या है, ये म्यूटेंट, यहाँ पे जीन क्या हुआ, जब जीन म्यूटेंट हो गया तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, वही चीज़ बनाएगा जो उसमें मौजूद होती है, तो इसमें रिप्लेस हो गया कि ठीक है। और क्या हुआ, यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं थायमीन ऊपर है और एडेनिन नीचे है, जबकि यहाँ पे देखिए जो है एडेनिन ऊपर है और थायमीन नीचे है, जिसकी वजह से इतना बड़ा डिफेक्ट पैदा हो गया, जिसमें जो नॉर्मल जो आरबीसीज़ है, ठीक है, सिर्फ और वैलिनिन की वजह से ये सिकल एनीमिया में
चेंज हो गया, सिकल सेल एनीमिया में चेंज हो गया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो कैरिंग में इसमें डिफेक्ट आ गया। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में डेफिनेटली जब वो सांस लेगा तो दे में जो फेस डिफ़िकल्टीज़। अब आते हैं शेप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन के जो शेप पे आते हैं कि प्रोटीन के कितने टाइप्स के शेप होते हैं। द शेप ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल हैव रिलेशन विद देयर फंक्शन। अब प्रोटीन का जो शेप है वो डिपेंड करता है उसके फंक्शन पे। अब जिस तरह का शेप होगा तो उस तरह का उसका फंक्शन होगा। तो प्रोटीन की जो नेचर है, शेप है, अगर वो स्ट्रेट हो, ठीक है, उनका अलहदा फंक्शन है। अगर वो जो है क्वाइल्ड हो, ठीक है, डीएनए की तरह, उसका और फंक्शन है। अगर ग्लोब हो तो उसका फंक्शन चेंज होता है। तो इट डिपेंड ऑन इट्स शेप। द शेप ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल हैव अ सिग्निफिकेंट रोल। ठीक है, अब उनमें उसका शेप जैसा होगा उतना ही, जितना कम्प्लेक्स होगा उतना ही उसका कम्प्लेक्स फंक्शन होगा। द शेप ऑफ प्रोटीन डिपेंड अपॉन द मैनर एंड डिफरेंट पेप्टाइड चेन। अब वो डिपेंड करता है उसके मुख्तलिफ पेप्टाइड चेन की वजह से और अरेंजमेंट की वजह से, जो एक ख़ास शेप दे देता है जिसकी वजह से उसका नाम और उसका फंक्शन उस हिसाब से कम्प्लेक्स होता है, चेंज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ शेप। प्रोटीन कैन बी क्लासीफाइड इनटू 3 टाइप्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप हम इसको 3 कैटेगरीज में तकसीम करते हैं। जैसे हमारे पास फेब्रियस प्रोटीन, इंटरमीडिएट प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। और इसी तरह अगर मैं फेब्रियस की बात करूँ तो इसमें आ जाता है प्राइमरी। ठीक है, इसमें प्राइमरी आ जाता है और सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आ जाती है। और इंटरमीडिएट में जो है सेकेंडरी आ जाती है। ठीक है, सेकेंडरी आ जाती है और टर्शरी, ठीक है, टर्शरी आ जाती है। और इसी तरह ग्लोबुलर में डेफिनेटली इसमें क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आ जाती है। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं इसकी फाइब्रियस प्रोटीन की शेप पे। द फाइब्रियस प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन द फॉर्म ऑफ फाइब्रिल। ठीक है, इसमें फाइब्रिल की तरह पॉलीपेप्टाइड का एक चेन बना होता है। ठीक है, फाइब्रिल की तरह इसका एक प्रोटीन का चेन बना होता है। ठीक है, दीज प्रोटीन हैव लॉन्ग पैरेलल पॉलीपेप्टाइड चेन क्रॉस लिंक एट अ इंटरवल फॉर्मिंग अ लॉन्ग फाइब्रस और शीट। ठीक है, या ये एक दूसरे के साथ इस तरह पैरेलल में मूव करते हैं, या इसमें जो है अमाइनो एसिड का अरेंजमेंट कुछ जो है शीट की तरह इस तरह एक दूसरे के साथ एंड में मिले होते हैं। ठीक है, ये 2 तरह के अरेंजमेंट से फाइब्रस प्रोटीन बन जाती है। ठीक है, उसके बाद फाइब्रस प्रोटीन की प्रॉपर्टीज़ क्या है। दीज हैव सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होती है। दीज आर इनसोलेबल इन एक्वस मीडियम, ये एक्वस मीडियम में क्या हो जाती है, इनसोलेबल हो जाती है। ठीक है, डिज़ोल्व नहीं होता। दीज आर नॉन क्रिस्टलाइन, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं होता, हम ट्रांसपेरेंट और क्रिस्टल शिकर में नहीं होता। दीज आर इलास्टिक इन नेचर, ये इलास्टिक होते हैं नेचर में, जैसे कि हमारी मसल्स है क्या है, इलास्टिक होती है। ठीक है, एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर इसकी जो है फैब्रियस जो प्रोटीन है वो कौन कौन से, जैसे कि सिल्क फाइबर है। ठीक है, रेशम की जो धागे है, ठीक है, वो बनी हुई है किस चीज़ से, जो है फैब्रियस से। और फैब्रियस ऑफ मसल्स, जैसे कि हमारे मसल्स है वो भी बनी हुई है किस चीज़ से, फैब्रियस प्रोटीन से। और इसी तरह ब्लड क्लॉट, जो ब्लड की जो क्लॉटिंग जो क्या कहते हैं प्लेटलेट्स है, वो भी बने हुए हैं किस चीज़ से, फैब्रियस प्रोटीन से। उसी तरह कोलेजन, ठीक है, टेंडन और लेगमेंट जो मसल्स को जो है अटैच कर देता है किसके साथ, हड्डी के साथ, तो उसको वो भी बना हुआ है किस चीज़ से, प्रोटीन से। और इसी तरह कैरेटिन, ठीक है, जैसे कि एयर कैरेटिन प्रोटीन से बना हुआ है। नेल है, ठीक है, बर्ड्स की जो फीदर है, इसी तरह कॉर्न है, ऑर्न है, ठीक है, ये भी बने हुए किस चीज़ से, डेफिनेटली फैब्रियस प्रोटीन से। ठीक है, तो ये हमारे पास फैब्रियस प्रोटीन के टाइप्स है। ठीक है, फैब्रियस इसके प्रोटीन के अरेंजमेंट है। ठीक है, किस तरह इसमें अमीनो एसिड का मुख्तलिफ तरीके से एक दूसरे के साथ अरेंज होकर बनाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ग्लोबुलर प्रोटीन। दीज प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, वो पॉलीपेप्टाइड चेन से स्लाइडली फोल्डेड, ठीक है, इसमें अब क्या होती है, फोल्डेड हो जाती है एक दूसरे के साथ, इस तरह फोल्डेड की शक्ल में होती है, स्फेरिकल, ठीक है, और ये स्फेरिकल शेप में दिखते हैं। ठीक है, अगर उसको और से देखा जाए वो स्फेरिकल शेप में दिखते हैं। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, दे हैव टर्शरी स्ट्रक्चर, इसमें टर्शरी स्ट्रक्चर होती है। दे कैन बी क्रिस्टलाइज, ठीक है, क्रिस्टलाइज
शक्ल में पाए जाते हैं, यानी उसमें ट्रांसपेरेंट होती है। दीज आर नॉन इलास्टिक, ये नॉन इलास्टिक होती है, लचक उनमें नहीं होती। दे आर सोलेबल इन एक्वस मीडियम, जैसे कि एक्वस मीडियम क्या है, सॉल्ट सोल्यूशन और सोल्यूशन ऑफ एसिड और बेस, इसमें ये अलपजीर हो सकते हैं, ठीक है। और ग्लोबुलर प्रोटीन की जो एग्जांपल है, मिसाल है हमारे पास है, ये है एंजाइम, ठीक है। एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन से बना हुआ है, एंटीबॉडीज़ ग्लोबुलर प्रोटीन से बना हुआ है, और हीमोग्लोबिन भी ग्लोबुलर प्रोटीन से बना है, और मायोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को स्टोर करने का जो एबिलिटी है उनके अंदर, ठीक है, ऑक्सीजन को क्या करता है, स्टोर करता है, वो भी बने हुए हैं किस चीज़ से, ग्लोबुलर प्रोटीन से। उसी तरह हमारे हार्मोन है वो भी बने हुए होते हैं किससे, ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है। इसको कहते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन, यानी ग्लोब की तरह अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ अरेंज होकर मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। तो इसमें हमें मुख्तलिफ इसके स्ट्रक्चर नज़र आते हैं। इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर ये कुछ इस तरह चैन की शक्ल में होती है, ठीक है, इस तरह चैन की शक्ल में होते हैं। कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जिसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं, वो किस तरह डीएनए की तरह जिगजैक्ट होती है। और इसी तरह कुछ ऐसे टर्शरी होती है जो ग्लोब की तरह होते हैं, और कुछ ऐसे क्वाटरनरी जो यानी कम्प्लेक्स ग्लोब की तरह नज़र आते हैं हमें, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारा इंटरमीडिएट जो प्रोटीन है। दीज प्रोटीन्स आर इंटरमीडिएट इन शेप बिटवीन ग्लोबुलर एंड फाइब्रस, ये फाइब्रस में ना आते हैं ना जो है ग्लोबुलर में आती है, दरमियान में हो जाती है। और इसकी मिसाल हमारे पास फाइब्रिनोजिन है, जो ब्लड की जो क्लॉटिंग फैक्टर है, जो क्या करता है, जो है वहाँ पे एक फाइबर बन जाती है, ठीक है। उस अर्न को जहाँ पे ज़ख़म है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, इसको ऐसे सीने का काम करते हैं, ठीक है, वो बने हुए फाइब्रिनोजिन से, ठीक। प्रोटीन की फंक्शन की बात करें तो प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है ऑफ द सेल के। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फॉलोइंग, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के सबसे बड़े किरदार, जैसे कि हमारे पास है synthesis of cell, protein are involved in the synthesis are very part of the cell, ठीक है। सेल में जैसे कि अमाइन जो राइबोसोम है, ठीक है, वो प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। इसके अलावा जो हमारे सेल मेम्ब्रेन है वो भी प्रोटीन से बना हुआ है, और इसी तरह ऑर्गेनेल्स जितने भी बने हुए ये इसमें प्रोटीन मौजूद होती है, प्रोटीन से बनी हुई। इसी तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी प्रोटीन से, राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। इवन हमारा जो क्रोमोसोम है, जो डीएनए लिपटा हुआ है, वो भी किस चीज़ पे लिपटा हुआ है, डेफिनेटली वो प्रोटीन पे, कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, ठीक है, वो प्रोटीन से बने होते हैं। स्ट्रक्चर पार्ट, प्रोटीन फॉर्म अ स्ट्रक्चरल पार्ट इन ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हमें पता है कि बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनका जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ठीक है, वो प्रोटीन पे, सच एज कोलेजन, ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि कोलेजन जो मसल्स को हड्डी के साथ जुड़ा देता है, ठीक है, वो हमारे कनेक्टिव टिश्यू के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, क्या है, तो डेफिनेटली ये बना हुआ है प्रोटीन। इसी तरह टंडन है, ठीक है, जैसे कि हमारा बोन एक दूसरे के साथ कंपैक्टली एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है विद टंडन, ठीक है, टंडन डेफिनेटली बना हुआ है किस चीज़ से, प्रोटीन से। इसी तरह कार्टिलेज, जैसे कि हमारे बोन्स के टिप्स पे मौजूद होता है कार्टिलेज, जो हमें मूव करने में जो हड्डियाँ एक दूसरे के साथ रगड़ नहीं खाते, तो ये कार्टिलेज की वजह से। इसी तरह हमारे ईयर है, नोज़ है, ठीक है, वो भी कार्टिलेज से बने होते हैं। इसी तरह कैरेटिन, ठीक है, एक जो है प्रोटीन है जो बनाता है फीदर ऑफ बर्ड्स, नेल, ठीक है, ईयर बालों को, और जैसे कि सींग वगैरह होते हैं। एलास्टिन फाइबर फ्रॉम इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज़ इन अ लेगमेंट, ठीक है, जैसे इलास्टिक्स की बात करें तो जैसे कि लेगमेंट एक इलास्टिक वो है जो क्या करता है, हमारे गोश्त को मसल्स के साथ जुड़े रखता है। वायरल कोट, जैसे कि वायरस का जो कोट है वो भी बना हुआ है किस चीज़ से, प्रोटीन से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है हार्मोन, ठीक है, हार्मोन्स भी बने हुए हैं कुछ प्रोटीन से बने होते हैं, जैसे कि हमारे पास सोमेटोट्रोफिक हार्मोन है, ठीक है, जिसको हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। इसी तरह हमारे पैचुट्री ग्लैंड है, ठीक है, वो हार्मोन जो रिलीज़ करता है, जैसे किसको, सोमेटोट्रोफिक हार्मोन है, या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो भी। इसी तरह हमारी इंसुलिन है, ग्लूकागेन है, और इसी तरह जो है दूसरे जितने भी जो हार्मोन्स हमारे जिस्म में एक ख़ास अदा, जैसे एस्ट्रोजन है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये सारे बने हुए थे किस चीज़ से, प्रोटीन से बने होते हैं। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट फॉर एंटीबॉडीज़, जैसे कि हमारे पास एंटीबॉडीज़ IgG, ठीक है, IgA और IgM, ठीक है, IgM, ठीक है, और IgI, ठीक है, ये सारे बने हुए किस चीज़ से, डेफिनेटली ये एंटीबॉडीज़ होते हैं जो इम्यून सिस्टम में एक बहुत बड़ा इनका फंक्शन होता है, जो क्या करता है, क्योंकि और
न्यूट्रलाइज द फॉरेन पार्टिकल, ठीक है। फॉरेन पार्टिकल जैसे कि बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है दूसरे प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं, ठीक है, उनको भी ये न्यूट्रलाइज करता है। इसी तरह प्रोटीन क्लॉटिंग फैक्टर भी है, ठीक है, वो क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जैसे कि कोई वुंड हो, ठीक है, अगर गिरने के बाद कोई अगर जो खून बह रहा है तो वो क्या करेगा, खून को क्लॉटिंग से रोकने के लिए फाइब्रिनोजन इस्तेमाल होता है, जो क्या करता है, इनको रोके रखता है कि ब्लड ज़्यादा बॉडी से जो है ड्रेन ना हो, ठीक है। तो इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है इंजाइम, ठीक है। जैसे कि हमें पता है जितने भी इंजाइम है, ठीक है, लैपेज है, अमाइलेज है, जो है इसके अलावा जो है एटीपीएज है, ठीक है, हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स है, ठीक है, इसके अलावा कैटालेज है, ये सारे जो जितने भी प्रोटीन जो इंजाइम्स है वो बने हुए थे किस चीज़ से, प्रोटीन से बना होते हैं। ट्रेप्सिन है, ठीक है, कैटालेज है, हाइड्रोलेज, ठीक है, ये रेबलोज, ठीक है, ये सारे क्या है, एंजाइम्स हैं जो क्या करते हैं, इस्तेमाल होते हैं, बने होते हैं किस चीज़ से, प्रोटीन से। उसके बाद है मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन, जैसे कि मूवमेंट और लोकोमोशन में जो प्रोटीन का बहुत बड़ा किरदार है। जैसे कि हमें पता है कि हमारे जो मसल्स है, ठीक है, वो बने हुए मसल्स है, ठीक है, वो बने होते हैं किस चीज़ से, प्रोटीन से, जो हमें मूवमेंट में हरकत देते हैं, जिसमें मौजूद होता है एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन मौजूद होती है, ठीक है। दीज आर कंपोनेंट ऑफ मसल्स। उसके बाद स्टोरेज फंक्शन, ठीक है, जैसे कि प्रोटीन स्टोरेज के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। जैसे कि हम देखा जाए कि जो ओवा है, ठीक है, एल्बुमिन है, एग है, ठीक है, वो क्या करता है, डेफिनेटली उसमें मौजूद अगर कोई जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके लिए एक फूड के तौर पर इस्तेमाल होती है, या उसको लोग खाने के तौर पर भी इसको इस्तेमाल करें। इसी तरह कैसिन प्रोटीन है जो मिल्क में मौजूद होती है, जो एज आ फूड प्रोडक्ट के तौर पर हमें मिल जाती है। इसी तरह मायोग्लोबिन है, स्टोर हो जाती है, ठीक है, क्या ऑक्सीजन को स्टोर करता है। स्टोर करने में अभी ये मायोग्लोबिन क्या है, डेफिनेटली बना हुआ है किस चीज़ से, प्रोटीन से। अब ये क्या करता है, ऑक्सीजन को स्टोर करने में हेल्प करता है, ठीक है। रेड मसल्स में पाए जाते हैं मोस्टली। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि प्रोटीन एज अ सोर्स के तौर पर भी हमारे जिस्म में इस्तेमाल होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट नहीं होता तो कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाती है, ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, डेफिनेटली प्रोटीन कन्वर्ट हो जाती है कार्बोहाइड्रेट, और इसके साथ साथ जो फिर एक ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हमें एनर्जी दे रहे होते हैं, ठीक है। जैसे फास्फो क्रेटिनिन है, ठीक है, ये फास्फो क्रेटिनिन एज अ सोर्स ऑफ फूड के तौर पर हमें मिल जाती है, ठीक है। ट्रांसपायरेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज, ठीक है, जितने भी रेस्पिरेटरी गैस है जिसमें इस्तेमाल होता है क्या, हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन इस्तेमाल होता है। डेफिनेटली ये हीमोग्लोबिन बने हुए प्रोटीन से, जो कैरी करता है कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को फ्रॉम लंग्स टू सेल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सेल टू लंग्स, ठीक है, इनको कैरी करें, या ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्प भी कर रहा होता है क्या, प्रोटीन, ठीक है। और इसी तरह पॉइजनस प्रोटीन, सम प्रोटीन्स आर आईली पॉइजनस, स्नेक विनोम, ठीक है, जैसे स्नेक की जो जहर है, ठीक है, उसको देखा जाए वो भी प्रोटीन से बने हुए। टॉक्सिक जितने भी पॉइजनस जो चीज़ें होती है, जैसे कि कोई भी जहरीला जानदार हो तो वो जो है वो क्या करता है, जो उसका विनोम है, ठीक है, वो बने हुए प्रोटीन से। इसी तरह टॉक्सिक सब्सटेंस है, ये भी प्रोटीन से बने हुए थे। इसी तरह कॉटन सीड रेक्टिम, ठीक है, ये कॉटन सीड है जो भी पॉइजनस होती है और बने होते हैं किस चीज़ से, प्रोटीन से। इसी तरह पैथोजन बैक्टीरिया के जो ऊपर जो एक होल है, ठीक है, वो बने होते हैं किस चीज़ से, जैसे जो वो अपना एक्सोटॉक्सिक जो रिलीज़ करता है वो भी बना होता है किस चीज़ से, अपना डिफेंड करने के लिए, जिसको जैसे कि डिप्थीरिया टॉक्सिक है वो रिलीज़ कर देता है, जो एक्सो टॉक्सिक है, ठीक है, जिसकी वजह से आसपास के सेल को डैमेज कर देता है, ठीक है। उसके बाद है हेल्प इन द सेल डिवीजन, और इसी तरह हमें पता है कि जैसे सेल डिवीजन में क्रोमोसोम्स है या दूसरे ऑर्गेनेलीज है वो अटैच हो जाते हैं किसमें, फाइब्रल और स्पेंडल फाइबर से। अब स्पेंडल फाइबर जो डेफिनेटली बने होते हैं किस चीज़ से, प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है, और प्रोटीन से बने होते हैं जो क्या करते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये था जो है फंक्शन ऑफ प्रोटीन। अब तक इतना ही। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक होगा वो लिपिड होगा।